Assalamu alaikum. Hi friends, I am Miraj Khan. I hope you all are is well. आज मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हम किसी यूनिवर्सिटी में या किसी बड़े कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ प्रोफेसर या टीचर वगैरह कहते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन दो, यानी अपने बारे में कुछ बताओ। आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, आपके ख़ानदान में आपके फैमिली में कौन कौन रहता है, मिडिल क्लास हैं या हाई लेवल वाले हैं, तो कैसे दें इंट्रोडक्शन, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, अगर आप बहुत ही आसानी के साथ आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कह रहे थे कि इंट्रोडक्शन के बारे में बताओ और इजीली बताना, यानी उसमें घाल मेल ना हो, बहुत ही डिफ़िकल्ट ना हो। तो मैंने सोचा बहुत ही मेहनत करने के बाद ये टॉपिक आपके लिए लाई गई है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे, अगर आप इसको देखेंगे और अगर इसको आप नोट डाउन कर लेंगे तो आप कहीं भी जाएं तो 100% अपना इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। अगर आप वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन सबसे पहले ग्रीट यानी सलाम करना, गुड मॉर्निंग कहना, गुड आफ्टरनून कहना, गुड इवनिंग कहना। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग कब कहा जाता है ये आपको पहले बता देना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप सुबह से 12 बजे से पहले अगर किसी से मुलाकात हो, आपकी किसी से आप मिलें तो वहाँ पर गुड मॉर्निंग का यूज़ करें। और अगर 12 बजे से 5 बजे के अंदर किसी से मुलाकात करते हैं तो वहाँ पर गुड आफ्टरनून का यूज़ करें। और अगर आप 5 बजे के बाद किसी से आपकी मुलाकात होती है तो आप गुड इवनिंग का यूज़ करना। आप इसको किताब में लिख लीजिए और जितने ट्रिक बता रहा हूँ बहुत ही आसान है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन टू लव। सबसे पहले है ग्रीट, गुड मॉर्निंग। उसके बाद अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो उसके फौरन बाद आप कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी आप उनका धन्यवाद अदा कर रहे हैं टीचर का कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना इंट्रोड्यूस दूं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद आता है नेम। बहुत ही इजी ट्रिक है, अगर आप इसको लिख लेंगे तो अपना इंट्रोडक्शन अपना बहुत बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ दे सकते हैं। आप इनको तमाम चीज़ों को लिख लेना, भूलना मत। उसके बाद आता है नेम, तो माय नेम इज़, आपका जो नाम हो, माय नेम इज़ मिराज खान, माय नेम इज़ अनस, आपका जो भी नाम हो तो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। माय नेम इज़ मिराज खान। उसके बाद आता है प्लेस के बारे में, यानी जगह के बारे में। आप कहाँ से आए हैं, तो आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, और अगर आप उत्तर प्रदेश से नहीं हैं तो यहाँ कह सकते हैं लखनऊ। आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम फ्रॉम हैदराबाद, आई एम फ्रॉम मुंबई, कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है फैमिली, आपके फैमिली में कौन कौन है। इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट यानी मेरे वालिदैन के अलावा, मेरे माता पिता के अलावा। और अगर आपकी दादी भी जिंदा है तो आप कह सकते हैं इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर। अगर आपके भाई भी हैं, आई हैव 2 ब्रदर एंड ए सिस्टर। In my family, apart
मेरे माता पिता के अलावा अपार्ट इन माय फैमिली, मेरे माता पिता के अलावा मेरे 2 भाई भी हैं, 2 एल्डर ब्रदर एंड ए सिस्टर। अगर आपका एक ही भाई है तो यहाँ 2 की जगह एन लगा सकते हैं, ए ब्रदर एंड ब्रदर यानी एक भाई। और अगर आपका भाई आपसे छोटा है तो आप कह सकते हैं आई हैव 2 यंगर ब्रदर यानी मुझसे छोटा है यंगर ब्रदर। आई हैव 2 एल्डर ब्रदर, अगर आपसे बड़ा है, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 5 भाई हैं, तो आप यहाँ बढ़ा सकते हैं 2 3 5 6 कुछ भी कह सकते हैं। और अगर एक बहन है तो एंड ए सिस्टर कह सकते हैं। तो हुआ इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट आई हैव 2 ब्रदर, आई हैव 2 एल्डर ब्रदर एंड ए सिस्टर। अगर आपकी ग्रैंड मादर है तो ग्रैंड मादर का यूज़ करें, और अगर नहीं है तो इसको रहने दीजिए, इसको ना यूज़ कीजिए। इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव 2 एल्डर ब्रदर एंड ए सिस्टर। 2 भाई हैं तो 2 बोलिए, और अगर 3 हैं तो 3 कीजिए, और अगर आपसे छोटे हैं तो यंगर कीजिए, अगर आप बड़े हैं तो एल्डर कीजिए, एल्डर ब्रदर ये कह सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्वालिफिकेशन यानी आप इंटरमीडिएट हैं, ग्रेजुएट हैं, या बीएससी कर चुके हैं, एमए कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं उसके बारे में आज हम बताएंगे। ये है जैसे कि आई एम ग्रेजुएट यानी मेरा ग्रेजुएट मुकम्मल हो चुका है, ग्रेजुएट मुकम्मल, आई एम ग्रेजुएट। आई एम इंटरमीडिएट यानी मैं 12 पास कर चुका हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, आई एम ग्रेजुएट। आई एम परसिंग, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ए परसिंग कब यूज़ किया जाता है आपको बता देते हैं। आई एम परसिंग ग्रेजुएशन यानी जब इंटरमीडिएट के बाद किसी हाई लेवल पे आप पहुंचते हैं, किसी हाई लेवल पे, तो वहां पर परसिंग का यूज़ किया जाता है। आई एम परसिंग ग्रेजुएशन, आई एम परसिंग MBA, आई एम परसिंग MA ये कह सकते हैं, या आप डूइंग भी कह सकते हैं। मगर जब हाई लेवल पे आप पहुंच जाएं तो वहाँ डूइंग नहीं इस्तेमाल किया जाता है। आई एम डूइंग इंटरमीडिएट यानी अभी 12 ही कर रहा हूँ। और अगर आप 12 से हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, MA के बाद और कोई कोर्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर परसिंग कहेंगे, आई एम परसिंग ग्रेजुएशन। आई हैव, या ए कह सकते हैं अगर BA सेकेंड ईयर में है, आई एम BA इन BA सेकेंड ईयर, आई एम इन BA सेकेंड ईयर, आप यूँ कह सकते हैं। उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एडिशनल क्वालिफिकेशन कोई ज़रूरी नहीं है, और एक्सपीरियंस ये दोनों महत्वपूर्ण नहीं है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो पहला नाम, उसके बाद प्लेस, उसके बाद फैमिली, उसके बाद हॉबी, उसके बाद एक ग्रेजुएशन यानी क्वालिफिकेशन के बात बताने के बाद हॉबी के बारे में बताना, उसके बाद एंड कर देना। अगर आप किसी कंपनी में गए हैं, किसी काम के लिए कोई जॉब लेना है आपको, तो वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस बताना है और एडिशनल क्वालिफिकेशन बताना है। आप एडिशनल क्वालिफिकेशन में क्या कर चुके हैं, यानी आप कंप्यूटर कर चुके हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी सीख चुके हैं, हार्डवेयर भी सीख चुके हैं, इन तमाम को सीख चुके हैं, तो वहाँ पर एडिशनल क्वालिफिकेशन स्किल के बारे में बताया जाएगा। तो अगर आप किसी ऑफिस में जॉब के लिए गए हैं तो आप इनका यूज़ कीजिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप नेम, प्लेस, फैमिली, क्वालिफिकेशन, हॉबी, बस इन 5 चीज़ों का यूज़ करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन 5 को आप अपने माइंड में रखेंगे, अगर आप इनको नोट डाउन कर लेंगे, याद कर लेंगे बेहतरीन तरीके से, आपको कहीं भी कोई भी कह दे कि अपना इंट्रोडक्शन दो, तो आप बेनिडर यानी बगैर डरे हुए आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इसी वजह से हम बहुत ही इजी तरीके से आपको ये दिए हैं। अगर आप दूसरे वीडियो में देखेंगे तो आपके माइंड में बहुत सारी डाउट आएंगे, तो कहेंगे सर आप तो ये बताए हैं। भाई हम जो आपके लिए इजी है वही लेकर आए हैं, वरना हम भी
इंट्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ा सकते थे, और ज़्यादा लंबा कर सकते थे, मगर हमने चाहा कि आप अभी स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वही चीज़ पेश की जाए, वही चीज़ अपेयर की जाए। इसी वजह से हम आपके लिए ये लेकर आए हैं। अगर आप जॉब के लिए गए हैं तो वहाँ पर एडिशनल क्वालिफिकेशन, स्किल और एक्सपीरियंस, इन दोनों का यूज़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके बारे में नहीं बताएंगे तो वो जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो कहेगा इसके अंदर ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर आप स्टूडेंट की तरह अपना इंट्रोडक्शन देने लगे तो कहेगा बस ये रट्टू है, रट के आ गया है, इसको मालूम नहीं है कि स्किल भी बतानी चाहिए और एक्सपीरियंस भी बताना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, इन दोनों को छोड़ दीजिए। बस क्वालिफिकेशन, फैमिली, प्लेस, नेम, हॉबी, बस इन 6-7 चीज़ों के बारे में आप याद कर लीजिए। आपको बहुत 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 फ़ायदा होगा इससे। चलो शुरू करते हैं। उसके बाद अगर आप एडिशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद अगर आपकी स्किल ज़्यादा हो चुकी है तो आप कह सकते हैं आई हैव डन 6 month कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम आई हैव डन, यानी मैं 6 महीने का कोर्स कर चुका हूँ। आई हैव डन 6 month कंप्यूटर कोर्स का 6 महीने का जो कोर्स होता है मैं कर चुका हूँ। फ्रॉम, आप कहाँ से कर चुके हैं, आप कहाँ से कर चुके हैं, तो उसके बाद फ्रॉम इंस्टीट्यूट, यानी इंस्टीट्यूट का नाम लेंगे। NTCI मैं अभी कर रहा हूँ तो मैं NTCI का यूज़ करूँगा, NTCI का, फ्रॉम NTCI। और अगर आप आई हैव डन 6 month कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम, यानी जो जहाँ से आप सीखे हैं उस इंस्टीट्यूट का आप नाम लेंगे। बस आई हैव डन 6 month कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट। उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस हो चुका है तो आप कह सकते हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस हुआ है कुछ तो आप कह सकते हैं। अगर आप अभी ताज़ा हुआ है, यानी अभी फ्रेश हैं आप, तो आप कह सकते हैं आई एम फ्रेशर, यानी आपने अभी कंप्यूटर कोर्स किया है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने किसी कंपनी में काम नहीं किया है, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे आई एम फ्रेशर, यानी मैं तो अभी ताज़ा हूँ यार, अभी मुझे इसके बारे में आई हैव नो नॉलेज अबाउट इट, सो दैट आई एम फ्रेशर, यानी मेरे पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप कह सकते हैं आई हैव 2 years एक्सपीरियंस, मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं कंपनी में काम कर चुका हूं, मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप कह सकते हैं। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कहेंगे आई एम फ्रेशर। उसके बाद आ जाइए हॉबी के बारे में बात करते हैं। हॉबी यानी कि आपके हॉबीज़ क्या क्या हैं, आपको क्या क्या पसंद है, आप किस चीज़ को पसंद करते हैं। रीडिंग बुक, लिसन टू म्यूज़िक या प्लेइंग फुटबॉल, आपको फुटबॉल भी खेलना पसंद है, किताब भी पढ़ना पसंद है, म्यूज़िक भी सुनना पसंद है, क्या क्या पसंद है उसी के बारे में हॉबीज़ आप अपने हॉबीज़ के बारे में बताएंगे। माई हॉबी रीडिंग बुक, माई हॉबी मुझे किताब पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे किताब पढ़ना बहुत पसंद है। माई हॉबी रीडिंग बुक, माई हॉबी प्लेइंग फुटबॉल, माई हॉबी प्लेइंग क्रिकेट, ये है। और अगर आप ये कहते हैं कि माई हॉबी लिसन टू म्यूजिक, आपको हम बता दें ए लिसन कि लिसन ये ऐसा वर्ब है कि जिसके बाद यूज़ होता है, जिसके बाद इसका यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर फौरन इसके बाद टू का यूज़ किया जाता है। टू का यूज़ हमेशा होता है। माई हॉबी लिसन टू म्यूज़िक, यानी मुझे म्यूज़िक सुनना, गाना सुनना मुझे बहुत पसंद है। और अगर आप किताब भी पढ़ना आपको पसंद है, आपको म्यूज़िक भी सुनना पसंद है, क्रिकेट भी खेलना पसंद है, तो आप यूँ कह सकते हैं माई हॉबीज़, इसको प्लूरल बना देंगे, हॉबी को हॉबीज़ कह देंगे, आर लगा देंगे,
माई हॉबीज आर रीडिंग बुक, लिसन टू म्यूजिक एंड प्लेइंग फुटबॉल। ये तमाम चीज़ आप कहेंगे। उसके बाद एंड में आप क्या कहेंगे? एंड में दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट मी। ये तमाम का तमाम मेरे ही जानिब से है। यानी जो मैं आपको बताया हूँ अभी, जो मैं अभी आपको बताया हूँ, ये तमाम का तमाम सही है और ये मेरे। दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। मैं आपको क्लियर करा दूँ, एक मतलब रिपीट करा दूँ। सबसे पहले ग्रीट यानी सलाम करना। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग, अगर आप सुबह 12 बजे से पहले किसी से मुलाकात करते हैं तो गुड मॉर्निंग का यूज़ करेंगे। और अगर आप 12 बजे से 5 बजे के अंदर किसी से मुलाकात करते हैं तो वहाँ पर गुड आफ्टरनून का यूज़ करेंगे। और अगर 5 बजे के बाद किसी भी रात में किसी भी टाइम मिलते हैं, गुड इवनिंग का यूज़ करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। उसके बाद अपना नाम, माई नेम इज़ मिराज खान, माई नेम इज़ अनस, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। in my family apart from my parent, I have 2 elder brother and a sister। उसके बाद आप बताएंगे कि क्वालिफिकेशन के बारे में। आई एम ग्रेजुएट, आई एम परसिंग ग्रेजुएशन, आई एम इन BA सेकेंड ईयर। उसके बाद आप आ जाइए हॉबी के बारे में। अगर आप जॉब के लिए गए हैं तो वहाँ पर क्वालिफिकेशन यानी एडिशनल क्वालिफिकेशन स्किल के बारे में बताना पड़ेगा। आई हैव डन 6 months कोर्स कंप्यूटर फ्रॉम इंस्टीट्यूट, नाम ले लेंगे वहाँ पे। उसके बाद एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। एक्सपीरियंस उसके बाद आई एम फ्रेशर, अगर आप ताज़ा हैं, आपने कोई काम नहीं किया तो कहेंगे आई एम फ्रेशर। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो कहेंगे आई हैव 2 years एक्सपीरियंस, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस। उसके बाद हॉबीज़ के बारे में बताएंगे। माई हॉबी रीडिंग बुक, लिसन टू म्यूजिक। उसके बाद दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप सक्सेस चाहते हैं, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो ये चैनल जो आपके लिए बनाया गया है बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।